हेलो स्टूडेंट, आज हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करते हैं। देखें, एक्सरसाइज 3.1 को पिछली वीडियो में इससे रिलेटेड फॉर्मूले बता दिए थे। अब देखें इसके आगे। तो देखें, पहला क्वेश्चन है, इसके रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन ये है, आफ्टर टेल हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I will be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. तो देखें, तो इसमें हम आपका और उसकी डॉटर की एज सपोज कर लेते हैं। तो लेट आफ्ताब से एज आफ्ताब से एज बी एक्स ईयर, लेकिन प्रेजेंट एज लिखनी है। आफ्ताब से प्रेजेंट एज है एक्स ईयर्स, और उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज वाई ईयर सपोज कर ली। अब क्वेश्चन में फर्स्ट कंडीशन में अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन लिखो। फर्स्ट कंडीशन कह रहा है, फर्स्ट कंडीशन में उन्होंने कहा है कि 7 years अगो, तो इसकी 7 years अगो आफ्ताब की एज फाइंड कीजिए। तो 7 years अगो आफ्ताब से एज 7 years। देखो, अभी इसकी प्रेजेंट एज है एक्स, तो 7 years अगो 7 इसमें से लेस कर देंगे। तो 7 years अगो एज, अब एक्स है, 7 इसमें से कम कर दीजिए क्योंकि पहले की बात हो रखी है, इसलिए इतने ईयर्स हो गए, एक्स माइनस 7 years। और 7 years अगो ये आफ्ताब की एज है, 7 years अगो आफ्ताब से एज, और उसकी डॉटर की एज डॉटर से एज होगी, डॉटर की वजह से 7 कम कर दीजिए, y माइनस 7 ईयर। 7 years अगो आफ्ताब की एज एक्स है, प्रेजेंट एज एक्स में से 7 कम कर दी। अब डॉटर की एज डॉटर से एज है उसकी वाई ईयर, तो वाई माइनस 7 ईयर हो गया। अब देखिए, इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है कि आफ्ताब की एज उसकी डॉटर की एज लिख दी 7 टाइम है, तो 7 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। अब इसको ब्रैकेट में मूव कराइए, बनता है x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49। इसको y वाले को इधर ट्रांसपोज कर दीजिए, तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7, तो हो गया माइनस 42। ये आ गई आपकी x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसको देखिए, इसकी अब वैल्यू बनाने के लिए टेबल बनाते हैं। इसकी टेबल ये एल्जेब्रिकली हो गई। अब ग्राफिकली करने के लिए इसको एक टेबल बनाएंगे हम लोग। ये टेबल
ब्रैकेट बनाई है x, पहले में x, सेकंड में y, फिर यहाँ 3 कॉलम कर लीजिए, ये 3 कॉलम कर लिए हमने और थोड़ा छोटे कर देते हैं, ये लीजिए। अब यहां से पुट कराएंगे x की वैल्यू, इसको इस टाइप से भी नोट कर सकते हैं, यहां पर इसी को ऐसे नोट कर सकते हैं कि 7y एक तरफ लिख लीजिए, x प्लस 42, इसको उधर ट्रांसपोज करा दिए 7y की वजह, तो y इक्वल टू हो गई x प्लस 42 डिवाइड बाई 7। x प्लस 42 डिवाइड बाई 7। अब यहां पर पुट कराइए x की वैल्यू, देखो पुट x इक्वल टू, इसमें फर्स्ट वाले में x की वैल्यू डालिए आप 0, x की वैल्यू 0, तो y क्या फाइंड होगा, यहां 0 प्लस 42 यानी 42 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू 6, तो 0 पर 6 वैल्यू फाइंड हुई है। अब पुट कराइए x इक्वल टू 7, और y की वैल्यू फाइंड होगी 7 प्लस 42 डिवाइड बाई 7, 49y 7 इक्वल टू 7, तो 7 पर 7 वैल्यू फाइंड हुई है। अब पुट कराइए x इक्वल टू -7, एक निगेटिव पर डाल देते हैं, तो y इक्वल टू -7 प्लस 42 डिवाइड बाई 7, तो 35/7 इक्वल टू 5, यानी आपने -7 पर 5 वैल्यू फाइंड होगी, -7 x की वैल्यू और y की वैल्यू 5 आई। इस तरीके से फर्स्ट इक्वेशन का हमने ये एक चार्ट बना दिया जिसमें x और y वेरिएबल में कोऑर्डिनेट फाइंड हो जाएंगे। यहां से ये x की 0, y का 6, 7 का 7, -7 का 5। अब देखिए सेकंड वाली इक्वेशन बनानी, सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन या सेकंड कंडीशन लिख दीजिए, सेकंड कंडीशन देखो सेकंड कंडीशन क्या है, अगर सेकंड कंडीशन में क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, तो 3 इयर्स पहले, 3 इयर्स बाद, अब उसकी एज निकालेंगे आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर आफ्टर से एज अब जितनी एज है उसमें 3 ऐड करा दीजिए, क्योंकि आप आफ्टर के लिए 3 ऐड होगा x प्लस 3 ईयर्स, तो आफ्टर 3 ईयर्स डॉटर एज डॉटर की में 3 ऐड कर दीजिए, आगे क्वेश्चन में कहा है आई शैल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज यू विल बी, तो जितना ये देखो एक तरफ यहां लिख लिया इनके आफ्टर की एज को, एक तरफ लिख लिया डॉटर की एज को, और आफ्टर जो है आफ्टर
3 टाइम है डॉटर की एज का, तो डॉटर की एज में 3 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। अब ब्रैकेट रिमूव कराइए, x प्लस 3 इक्वल्स टू 3y प्लस 9। अब आप दूसरी तरफ सॉल्व कर सकते हैं इसको। अगर एक तरफ करोगे तो x माइनस 3y इक्वल्स टू 6 ऐसे लिख सकते हैं। ये सेकेंड इक्वेशन बन गई, ये अलजेब्रिकली सेकेंड इक्वेशन रिप्रेजेंट हो गई। इसको ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि 3y इक्वल्स टू, y को उधर भेजिए तो x प्लस 6 उस साइड हो गया, x माइनस 6 इक्वल्स टू 3y। y फाइंड करने के लिए डिवाइड करा दो, x माइनस 6 डिवाइड बाई 3 से डिवाइड करा दो, ये हो गया। तो अब आप इसको एक टेबल के द्वारा टेबल बना के इनकी कैलकुलेशन करते हैं। ये देखें, ये हमने बना दिए किसके लिए, ग्राफ के लिए टेबल। या ये इक्वेशन आई है y इक्वल टू x माइनस 6 अपॉन 3। तो अब पुट कराइए इसमें x की जगह पर अगर हम डालते हैं 0 तो y की आ जाएगी 0x की पुट करा दीजिए, पुट x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू आ गई माइनस 6 अपॉन 3 इक्वल टू माइनस 2। आउटपुट का आइए x इक्वल टू, एक में 0 पुट करा दीजिए। अब आप माइनस 3 डाल सकते हैं, माइनस 3 तो कितना होगा, y इक्वल टू माइनस 6 माइनस 3 माइनस 6 अपॉन 3 माइनस 9/3 इक्वल टू माइनस 3। तो माइनस 3 पर आई है आपकी वैल्यू प्लस के माइनस का 3। अब देखिए, अब डालिए, पुट करा दीजिए x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 पुट कराया तो y की वैल्यू आएगी 3 माइनस 6 अपॉन 3, तो माइनस 3 अपॉन 3 इक्वल टू माइनस 1। तो आपने देखा 3 पर माइनस 1 वैल्यू फाइंड हुई। वैल्यू हम 3 से ज्यादा भी फाइंड कर सकते हैं, 2 वैल्यू भी, ओनली 2 वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ग्राफ में कोई मिस्टेक ना हो इसलिए मिनिमम 3 वैल्यू से काम चल जाएगा हमारा। ग्राफ प्लॉट करने में कोई मिस्टेक ना हो, यानी हमारा सॉल्यूशन है बिल्कुल एग्जैक्ट फाइंड हो जाएगा अगर वो स्ट्रेट लाइन आती है। तो वो इसलिए 3 पॉइंट हम 3 कोऑर्डिनेट ले लेंगे, 3 पॉइंट ले लीजिए। तो इस तरीके से ये आपने देखा इसकी 3 वैल्यू फाइंड हो गई। अब देखिए इसको ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। ये था आपका एल्जेब्रिकली के लिए, एल्जेब्रिकली दिखाने के लिए, लेकिन ये जो है ग्राफ प्लॉट करने के लिए है। अब ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें ये हटाना पड़ेगा, यहां ग्राफ को इसको हटाएं तो अब ये ग्राफ प्लॉट होगा, इसको हटाएं बाकी पिछले सॉल्यूशन को। तो ये थोड़ा सा हटा लेता हूं। अब आप इसको ग्राफ प्लॉट यहां कर सकते हैं। ये देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये निगेटिव एक्स एक्सिस है, यहां पाई है, यहां निगेटिव पाई है,
इधर ओरिजिन है, ये ओरिजिन है यहां पर। अब आप देखें यहां x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से यहां -1 -2 -3 -4 -5 ये x की वैल्यू नेगेटिव साइड में, इधर पॉजिटिव। अब बाइक देखिए, बाइक की 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे यहां पर भी -1 बाइक है, -2 -3 -4 -5 -6 इस तरीके से चलती जाएगी। फर्स्ट ग्राफ प्लॉट करने के लिए इसके कोऑर्डिनेट देखिए, x की 0 पर y की 6 है, तो x की वैल्यू 0 देखिए, ये रही। y की ये यहां 0 0 होता है इसके कोऑर्डिनेट, ये ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। तो यहां से x कितना है 0, y कितना है 7, तो y को चलना है 6 और y 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 यानी ये इस पॉइंट हो गए, ये पॉइंट हो गए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0,6, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, सर्कल बना दिया मैंने, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,6। अब है 7 पर 7 है, x का कितना है 7, तो यहां और y का है 7, तो यहां से ये देखो 7 पर और -7 की सीध में जो पॉइंट आएगा वो उसके कोऑर्डिनेट होंगे 7 7, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 7 7 हो गए। थर्ड कोऑर्डिनेट है -7 5, तो -x का -6, x का -7 इधर देखो, x की -7 ये है, y का कितना है 5 पॉजिटिव है, इसलिए ऊपर की तरफ चल रहा है। अगर निगेटिव होता तो हम नीचे चलते, नीचे की तरफ, इधर की तरफ चलते, लेकिन ये पॉजिटिव है, -7 तो माइनस है, इसलिए ओरिजिन के लेफ्ट साइड में चलना है 7 यूनिट, और 5 क्योंकि y की वैल्यू पॉजिटिव है इसलिए अपवार्ड चलना है, अपवार्ड। अगर ये निगेटिव होती तो डाउनवर्ड में चलते, नीचे की तरफ चलते। तो अभी हम ऊपर की तरफ चलेंगे और ये देखें इनके सीध में इस जगह पर ये इंटरसेक्ट करेंगे, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए -7,5। अब इन तीनों पॉइंटों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन, स्ट्रेट लाइन बनेगी, तीनों पॉइंटों को ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो इन तीनों पॉइंटों से होते हुए पास होगी। ये 7 7 है, तीनों पॉइंटों से ज्वाइन करते हुए पास होती है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है, सीधी लाइन बनती है जो इन 3 पॉइंट से कवर होते हुए जाएगी, इसे और ये और तीनों पॉइंटों से। जब तीनों पॉइंटों से कवर होते हुए जाएगी तो इस टाइप की जो है स्ट्रेट लाइन बन गई है। अब देखिए, अब सेकंड के लिए ये सेकंड इक्वेशन से इससे सॉल्व करेंगे। आप चाहें तो इनको कोऑर्डिनेटों के फॉर्म में लिख सकते हो कि 0 -2 और -3 पर +3 और 3 पर -1, इनको भी हम यहां लिख सकते थे इसी फॉर्म में, 0 से 6 0 6 और 7 7 और -7 पर 5, वही यही हमने यहां रिप्रेजेंट किए हैं इसमें। अब इसी के कोऑर्डिनेट 0 का -2 है, आप देखें x का 0 y का -2 यानी यहां आ गया, माइनस में चलना है, x का 0 यानी ओरिजिन यहां है और -2 है इसलिए डाउनवर्ड में चलेंगे y की वैल्यू, तो 0 -2 ये पॉइंट हो गया, 0 -2 पॉइंट इधर आ गया। अब है -3 3 x की -3 है, ये
और बाई की प्लस की 3 है, यानी एक्स -3 है, सॉरी -3 पर -3 है, दोनों कोऑर्डिनेट माइनस के, तो एक्स की -3 है तो बाई में भी माइनस में चलना है। और इस तरीके से इस साइड लेफ्ट साइड में एक्स निगेटिव है और डाउन वाले में बाई निगेटिव है। इस तरीके से ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए -3 -3, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए -3 -3। अब देखें x की 3 y की -1, x की 3 y की -1 है तो -1 इनके सीधे हो गए, यानी यहां आ जाएगा पॉइंट, इस जगह पर आएगा, इस जगह पर, तो -1 के सीध में और 3 के सीध में इस जगह पर पॉइंट आएगा, तो ये आएगी x की 3y -1, x का 3 y का -1। अब यहां से पास होते हुए इन 3 पॉइंट से कोऑर्डिनेटों से पास होते हुए एक लाइन बनेगी इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है इन पॉइंटों से पास होते हुए, इनसे, ये देखें इस टाइप से -3 0 -2 एंड 3 -1 से पास होते हुए एक लाइन जा रही है, स्ट्रेट लाइन। तो ये ग्राफिकली शो कराता है, ग्राफिकली में ये लाइन शो कराएंगे स्ट्रेट लाइन, और एल्जेब्रिकली में ये लीनियर इक्वेशन आएंगी अभी आपके सामने। पहली इक्वेशन यहाँ थी आपकी x -7y, तो ये इस तरह लिखना है x -7y इक्वल्स टू -42, -42, ये इस लाइन का ग्राफ है, और इस वाली लाइन का ग्राफ था, इसका ग्राफ है कि x -3y इज इक्वल टू 6, ये सेकंड वाली लाइन का ग्राफ। तो ये आपने इसका देखा कि एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली सॉल्यूशन कैसे होगा फर्स्ट इक्वेशन का। अब देखिए एक और देख लीजिए, ये यहां तक क्लियर हो गया होगा। अगर कोई देखिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में कहा इन्होंने द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 2 बॉल्स फॉर 3900। तो बैट है और बॉल दो चीज खरीद रहे हैं, तो हम लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ बैट, या बी लगा सकते हो या इक्वल टू लिख दो ₹X एंड कॉस्ट ऑफ बॉल ₹बाई, इसकी x और यहां बाई हो गया, कॉस्ट ऑफ बैट x और कॉस्ट ऑफ बॉल बाई है। कितनी बॉल खरीदी उन्होंने खरीदे 3 बैट। तो कंडीशन फर्स्ट है, फर्स्ट कंडीशन में कहा गया है फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग कहा गया है बैट खरीदे उन्होंने 3, तो 3 एक बैट की कॉस्ट x है, तो 3 बैट की हो गई 3x, और बॉल है 6, एक बॉल की कॉस्ट है ₹y, तो 6 बॉल की हो गई 6 into y। टोटल खरीदे उन्होंने ₹3900 में,
एक वेट की कॉस्ट x, तो 3 वेट की कॉस्ट 3x, 3 इंटू एक्स मल्टीप्लाई करा के आप निकाल सकते हैं कितनी आएगी। ऐसे ही 3 एक वेट की बाई बॉल है, बाई कॉस्ट तो 6 बॉल की 6 बाई हो गई, टोटल 3900 उन्होंने पे किया था। ये क्वेश्चन फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड में है सी के, आप इसी से चाहें तो पहले बना लीजिए इसी को। और सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन सेकंड में देखिए, सेकंड में कहा उन्होंने कि सी बाई बैट 3 वन बैट एंड 3 मोर बॉल, तो एक बैट खरीदते हैं वो और 3 मोर बॉल खरीदते हैं, और इसके लिए 1300 पे करते हैं, 1300 पे करते हैं। तो ये सेकंड बन गई। तो ये दोनों इक्वेशन बन गई कंडीशन के अकॉर्डिंग एल्जेब्रिक मेथड से दोनों की लाइनों की दोनों की इक्वेशन ये बन जाती है। अब देखिए इन्हीं को ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को ले लिया पहले मैंने, इस इक्वेशन को ले लो, इक्वेशन फर्स्ट 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900, ये है इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है ये। तो आप यहां देखिए y की वैल्यू फाइंड करने के लिए y को एक तरफ रखें और इनको डिवाइड कीजिए, 3900 माइनस 3x, तो y की वैल्यू आ गई 3900 माइनस 3x अपॉन 6। इस टाइप से ये लिख जाएगा, नोट हो जाएगी, इस टाइप से ये नोट हो गया 3900 माइनस 3x अपॉन 6। अब यहां बना लीजिए टेबल, अब देखिए यहां पर जैसे जैसे हम यहां पर वैल्यू डालेंगे, देखिए अगर मैं पुट करा दूं x की वैल्यू 100, यहां पुट कराते हैं x इक्वल टू 100, या 100 कराएंगे तो x की वैल्यू 100 हो गई, तो y की वैल्यू फाइंड हो गई 3900 माइनस 3 इंटू 100 अपॉन 6 आएगा आपका 39 से 300 माइनस हो गया 3600 डिवाइड बाई 6 और 600 आ गया। तो यहां से फाइंड हुई आपने देखा 600। अब पुट करा दीजिए आप और नेक्स्ट वैल्यू पुट कराइए आपने 300, x इक्वल टू 300 आपने डाल दी, 300 यहां पुट कराई x की, तो 3 3 या 900 हो गया, 3900 माइनस 900, 3900 माइनस 900 इक्वल टू 3000 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 500 हो गया। अब एक नेगेटिव में लिखना चाहो तो नेगेटिव में लिख लो, तो सपोज कर दिया 100 नेगेटिव में ले लिए वैल्यू, तो आप देखिए क्या होगा। तो यहां पर आप वैल्यू पुट करा सकते, अगर 100 करें तो देखो 3 इंटू 100 300 हो गया, और माइनस इधर है, माइनस यहां पॉजिटिव हो गया 3900 प्लस 300 डिवाइड बाई 6 कितना हो गया 4200 हो गया, डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 700। अगर ये नहीं ले रहे हो, पॉजिटिव में लेना चाह रहे हो, पॉजिटिव में, तो आप यहां 500 डाल सकते हैं। 500 डाला, 500 रुपए क्या आएगी,
5 3 1500 या माइनस करा दिए 2400 तो 400 आ जाएगी, 500 पे 400 5 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने इसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए। कोऑर्डिनेट आपने देखे, यहां ग्राफ प्लॉट कर देंगे अभी। अब देखो सेकंड इक्वेशन जो है, सेकंड कंडीशन है यहां पर, ये रही फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड से 3y इक्वल टू 1300 माइनस x, तो y की वैल्यू फाइंड हो गई 1300 माइनस x अपॉन 3। ये अब यहां टेबल बनाइए, ये टेबल बन गई। अब यहां वैल्यू पुट कराएंगे, आप ये इसमें वैल्यू डाल सकते हैं, 100 डाला है अगर वैल्यू, और यहां पर हमने 100 अगर हमने वैल्यू डाली यहां तो 1200 हो गया, 1300 माइनस 100, ऐसे यहां आपने पुट कराया है कितना, x इक्वल टू 100, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 1300 माइनस 100 डिवाइड बाई 3, तो 1200 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 400। कितना हो गया, 400 हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट कोई वैल्यू और पुट कराइए यहां पर। अभी डाली आपने कितनी, 100 पे आ गई है कितनी वैल्यू, 100 पे आई है आपकी 400। अब दूसरी कोई वैल्यू पुट कराइए, कोई भी वैल्यू पुट करा दीजिए, 400 डाल दीजिए। तो अगर 400 यहां डालेंगे तो 1300 माइनस 400 कितना होगा, 900 डिवाइड बाई 3, तो 300 आ गया। अगर आप कोई निगेटिव में लिखते हैं तो निगेटिव में आपने कोई वैल्यू लिखनी है वो भी लिख सकते हो। सपोज करो 200 लिख दिया मैंने निगेटिव में, 200 माइनस का, तो 1500 हो गया ये, तो माइनस यहां है, माइनस यहां प्लस हो गया, तो 13 प्लस 200 1500 हो गया, डिवाइड बाई 3, तो 500 आ गया। ये देखें, अब इसके कोऑर्डिनेट तो ये आ गए, 100 400 है और माइनस 200 पर 500 है, आगे लिख देते हैं, माइनस 200 पर 500 और 400 पर 300, ये इस तरीके से। और इसके कोऑर्डिनेट थे पहले वाले के, यहां देखें 100 पर 600 और 300 के 300 पे 500 और 500 पर 400। जो हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं, ये ध्यान रखना होता है कि जो वैल्यू है इस तरीके की वैल्यू सपोज करें, ताकि x की ऐसी वैल्यू सपोज करें कि y की वैल्यू मिनिमम आए, और पॉइंट के ओनली अगर डिवाइड होता है पॉइंट में तो 1 डिजिट बाद क्लियर हो जाना चाहिए। इस तरीके का वैल्यू हम सपोज करते हैं ताकि ग्राफ प्लॉट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इन बातों को ध्यान रखते हुए ग्राफ प्लॉट करते हैं, ध्यान रखें। तो आपने ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स निगेटिव है, या वाई एक्सिस, या वाई निगेटिव है, या 100 है, यहां 200 है, 300
सपोज कर लेंगे, अभी लिखते हैं यहाँ 400 और 500 600 ऐसी वैल्यू लिख देंगे जो भी आपने लेनी है। और यहाँ -100 200 माइनस का 300 माइनस यहाँ पॉजिटिव का 100 200 300 वाई एक्सिस की वैल्यू 400 500 600 जो भी आप वैल्यू ले रहे हो यहां लिख सकते हो इस तरीके से। तो ये इसके लिए स्केल लिख देते हैं। वन कॉलम इक्वल टू 100 यूनिट। या रुपीज में है तो रुपीज लिख सकते हैं, जो भी है। वन कॉलम इक्वल टू 100 यूनिट। तो वन कॉलम में या 100 यूनिट इक्वल टू वन कॉलम ऐसे लिख सकते हो। तो आपने ये यहां पर स्केल लिखना कंपलसरी है, क्योंकि ताकि आप जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हो उसका स्केल पता होना चाहिए आपने क्या सपोज किया है। तो वो हमने यहां लिख दिया है। अब देखिए पहले वाले का फर्स्ट में किया था 100 पर 600, तो वो 100 पर 600 तो देखिए 100 की सीध में और 600 की सीध में इस जगह पर वैल्यू आएगी यहां पर, तो ये आएगा 100 पर 600। फिर है 300 पर 500, ये देखिए 300 पर 500, यहां देखिए 300 और 500 की सीध में आ जाए। यहां पहला ग्राफ बनाने के लिए यहां आ जाएगा इस पॉइंट पर 300 पर वैल्यू आएगी 500, एक्स की 300 वाई की 500, कोऑर्डिनेट यहां नोट हो गए ये वाले 300 500 वाले। अब थर्ड कोऑर्डिनेट थे 500 पर 400, तो 500 400 कहां है, 500 ये है, 400 ये यहां है। इनके सीध में इस जगह पर स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे 500 और 400 कोऑर्डिनेट दिया है। अब यहां इनको ज्वाइन कराते हुए इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, ऐसे उसको एक्सटेंड कर देते हैं। आगे बढ़ते हुए कोऑर्डिनेटों से एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। इस लाइन की इक्वेशन यहाँ ऑलरेडी गिवन है, वो लिख देंगे 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900, जो हम यहाँ पहले फाइंड कर चुके थे। अब सेकंड ग्राफ प्लॉट करने के लिए सेकंड कोऑर्डिनेट लेंगे। ये 100 पर 400 है, तो 100 का 400 आएगा इस प्लेस पर, पॉजिटिव है, तो 100 और 400 के उसमें आएगा इस जगह पर आ जाएगा 100 का 400, 100 पर 400 है भाई की वैल्यू यहां आ गया। सेकंड है -200 पर 500, तो -200 पर इसमें यहां चलिए, क्योंकि ये तो निगेटिव है एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू पॉजिटिव है, तो आप पार्ट में चलेंगे और यहां पर आ जाएंगे हम लोग इस जगह पर, ये यहां पर प्लॉट हो गया। तो ये हो गया -200 पर 500 और थर्ड कोऑर्डिनेट है, यह थर्ड कोऑर्डिनेट है आपका 400 पर 300। एक्स की वैल्यू देखिए 400 है, तो 400 को चलना है आगे और इधर 300 की सीध में यहां आएगा इस जगह पर 400 पर यह वैल्यू है 300। ये कोऑर्डिनेट एक्स की वैल्यू 400 थी, वाई की 300 है, तो यहां पर आ जाएगा ये। तो आपने देखा इन तीनों पॉइंटों को इसको इससे और ऐसे ज्वाइन कराते हुए एक स्ट्रेट लाइन बनेगी ऐसे करके। ये स्ट्रेट लाइन जाती है
सेकंड भी, तो फर्स्ट और सेकंड दो स्ट्रेट लाइन, और इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन यहां लिख दीजिए जिसका ये ग्राफ प्लॉट किया गया है। x प्लस 3y इक्वल टू 1300, ये ग्राफ प्लॉट किया था इस लाइन पर। तो इस टाइप से आप ये ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं कि जो भी कोऑर्डिनेट है उनको लेकर आप ग्राफ को इस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं। स्केल भी लिख दीजिए यहां पर, स्केल देख के। तो ये हो गया आपका 30 एक्सरसाइज 3.1 का जो है फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के अलजेब्रिक और ग्राफिकली सॉल्यूशन है।